नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज़। मैं गुफरान खान। उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है। उत्तर प्रदेश का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे चुनावी गहमा गहमी भी बढ़ रही है। और उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है। और उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। तो इस मामले में उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत अहम हो जाता है। लेकिन हम आज बात करेंगे आगरा विधानसभा में, आगरा की। और आगरा में 9 विधानसभाएं हैं जिसमें 146 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था, जिसमें 11 महिलाएं हैं। और मेरे साथ इस समय आगरा से मेरे सहयोगी शिव कुमार जुड़े हैं। क्या है आगरा के इस बार मुद्दे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो ताजनगरी आगरा के जो मुद्दे हैं, बेसिकली जी सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का है। जी क्योंकि इस बार जो मतदान होंगे वो बेरोजगारी को लेकर होंगे, जी रोजगार को लेकर होंगे, क्योंकि ना बेरोजगारी जो युवा है वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। और जी अगर ताजनगरी आगरा के मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, बैराज की बहुत ज्यादा समस्या है। उन इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर जो है आगरा में इस बार चुनाव होंगे। और मैं आपको साथ ही बता दूं कि अगर इस बार जो चुनाव की जो रणनीति है वो जो है युवा वर्ग पूरी पीढ़ी तय करने वाली है, जी क्योंकि युवाओं को बहुत ज्यादा रोजगार की जरूरत है इस समय। अगर रोजगार नहीं होगा तो युवा वोट नहीं करेगा। इस तरीके से जी युवा का साफ तौर से कहना है कि हमें सबसे पहले जो है हमारा रोजगार चाहिए। जी। तो एक तरफ ये तो है, रोजगार का मुद्दा है आगरा में। आज कांग्रेस का बड़ा चेहरा भूपेश बघेल वहां आगरा पहुंचे हैं। इससे पहले डिप्टी CM भी वहां पहुंचे हैं। क्या लगता है आपको आगरा को लेकर इतनी गहमा गहमी? क्या लगता है आपको इन लोगों का जाना? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो भूपेश बघेल है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो है ताजनगरी आगरा पहुंचे हैं, क्योंकि इस बार कांग्रेस ना कोई भी कसर नहीं छोड़ने का काम कर रही है। जी उसका कहना है कि इस बार वोटिंग जो है बढ़ानी है, उन्हें जीतने का सपना देख रही है प्रियंका गांधी। लेकिन वहीं मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो भूपेश बघेल है वो जो छत्तीसगढ़ के CM है वो आगरा पहुंचे हैं। और उन्होंने आज जो है प्रत्याशियों के लिए डोर टू डोर प्रचार भी किया है। छावनी विधानसभा जो सीट है उसके लिए वहां से सिकंदर वाल्मीकि जो है प्रत्याशी है कांग्रेस के, उनके लिए उन्होंने प्रचार भी किया है। 2 दिन में आगरा में रहेंगे। वहीं दूसरी ओर जो जी केशव प्रसाद मौर्य हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM, वह भी जो है आगरा में मौजूद हैं। और वे उनका साफ तौर से जो है एक तरीके से छावनी वाली जो सीट है वो भाजपा को कहीं ना कहीं कमजोर साबित हो रही है। इसलिए जितने भी भाजपा के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं वो सिर्फ छावनी वाली सीट पर पहुंच रहे हैं और वहां पर डोर टू डोर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनता और पब्लिक के बीच जा रहे हैं और जी योगी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है जो विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो गर्मा गर्मी बिल्कुल पूर्ण रूप से चालू चालू है। और अगर बयानों का सिलसिला करें तो बयानों का सिलसिला भी लगातार जारी है। जी और दोनों ही जो बड़े नेता हैं वो आज ताजनगरी आगरा में मौजूद है। कांग्रेस की बात कर लें चाहे भाजपा की बात कर लें, वह डोर टू डोर प्रचार प्रसार कर रहे हैं जनता में जाके। जैसा कि सर आप बता रहे थे कि जो छावनी की सीट है उसमें ज़्यादा बीजेपी के नेताओं का आना जाना है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें तो 9 विधानसभा हैं आगरा में, और उनकी बीजेपी की 9 विधानसभा में उनके ही विधायक हैं। तो उनको क्यों लग रहा है ये छावनी की सीट पे ज़्यादा मेहनत करना चाहिए? क्या मामला है इसके पीछे का? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो छावनी वाली सीट है वो इसलिए कमजोर साबित हो रही है कि इससे पहले जो 9 विधायक थे भाजपा के, 9 की 9 विधानसभाओं पर भाजपा ने अपनी जो है जीत हासिल करी थी। लेकिन इस बार अगर सर्वे के मुकाबले पता किया है कि जो छावनी वाली सीट है वो कमजोर मानी जा रही है। आपको बता दें कि जो मौजूदा जो प्रत्याशी जो भी है छावनी से भाजपा के GS धर्मेश, वो पहले भाजपा के विधायक भी रह चुके हैं और जी आपको बता दूं मौजूदा विधायक भी है। लेकिन उनका विरोध जो है जनता में लगातार जारी है। जी जो जनता उनका लगातार विरोध कर रही है। अच्छा उन्होंने कोई जो है सड़क नहीं काम कराया है, तमाम सारी जो समस्या है जनता की वो नहीं कराया है। तमाम जी सारी वीडियोस भी वायरल हो रही है जनता को लेकर। जब वो जनता के बीच जाते हैं तो जनता उन्हें जो है भगाने का काम करती है कि वोट नहीं, अगर विकास नहीं होगा तो वोट नहीं होगा। इसलिए छावनी वाली सीट पर भाजपा जो है कमजोर साबित हो रही है, बौनी साबित हो रही है। और भाजपा के जितने भी दिग्गज नेता हैं वह सबसे ज्यादा गौर जो है छावनी वाली सीट पर कर रहे हैं। क्योंकि जो छावनी वाली सीट है आपको मैं बता दूं कि जो ऐसी जो वोट बैंक है वो उस ऐसी वोट बैंक से ज्यादा छावनी में मजबूत है। वैसे तो जी कैंडिडेट जो है SC से ही है जो GS धर्मेश है, लेकिन वही जो है कि BSP के जो कैंडिडेट है भारतेंद्र अरुण,
वो भी लगातार जो है मैदान में है। लेकिन भाजपा की सीट कहीं ना कहीं जो है छावनी वाली बहुत ज्यादा कमजोर है। अच्छा, वैसे तो बीएसपी की अगर बात करें, बीएसपी वहाँ पे जाटव वोट की संख्या भी ज़्यादा है। बीएसपी क्यों उनकी सीटें वहाँ पे नहीं आ पाती? इसकी क्या वजह है कि बीएसपी आज तक वहाँ पे मतलब अपना एक तरीके से पैर नहीं पसार पाई? इसके पीछे क्या कारण आपको लगता है? नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं कि ताज नगरी आपकी जो आबो हवा है, चुनावी अगर जी। हवा कहेंगे या राजनीतिक हवा कहेंगे, तो वो ना बदलने का काम करती है। जी। हर बार हर किसी को मौका देती है। इससे हम्म। पहले जो अभी जो 2017 में थे उसमें जीएस धर्मेश आए थे। उससे पहले जो अगर भाजपा बसपा के विधायक की छावनी पर थे, गुटियारी लाल दुबेश थे जो बसपा के विधायक थे। एक जी। बार जो है लगातार जो है सीट पर बदलाव होता है। ब, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो है विधायक अगर रहे हैं बसपा छावनी वाली सीट से, तो बीएसपी के ही रहे हैं। क्योंकि अच्छा। बीएसपी का अगर बात की जाए तो जाटव वोट बैंक वहां पर बहुत ज्यादा है। अच्छा। माने कि शेड्यूल कास्ट का जो पोस्ट है वो जी। वोट बैंक छावनी विधानसभा पर सबसे ज्यादा है। जैसे कि अकॉर्डिंग बात कर ली जाए कि अगर आगरा में मुस्लिम बहुल्य वोट बैंक की बात की जाए तो वो दक्षिण पर है, कि दक्षिण। दक्षिण पर सबसे ज्यादा जो है मुस्लिम समाज का वोट बैंक है। अच्छा, दक्षिण पे मुस्लिम समाज का, हाँ, तकरीबन 3 लाख मुस्लिम समाज का वहां पे वोट बैंक है। क्या लगता है दक्षिण सीट पे, आपको क्या लगता है कैसी क्या स्थिति है आगरा में? देखिए दक्षिण पर मैं आपको बता दूं कि वो 10 साल से विधायक रह गए योगेंद्र उपाध्याय को दोबारा भाजपा ने जो है प्रत्याशी बनाया है। वहीं जी। अगर बसपा की बात की जाए तो बीएसपी से जो है रवि भारद्वाज हैं, युवा चेहरा है, नए नए युवा हैं। और वहीं सपा से बात की जाए तो सपा ने तो एक अलग अलग से ही जो है एक जो है कि एक विनय अग्रवाल जो है उनको वहां पर उन्होंने प्रत्याशी चुना है। और वही कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस से एक नया युवा है, वो अनुज शर्मा है। लेकिन अगर मैं आपको फाइट की बता दूं कि चुनावी अगर फाइट जो है वो रवि भारद्वाज और योगेंद्र उपाध्याय के बीच है। क्योंकि जी। बीएसपी का वोट जो है वो है एससी वोट, कहीं ना कहीं इस पर भी दक्षिण वाली जो विधानसभा है उस पर भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। लेकिन मुस्लिम वोट बहुत ज्यादा मजबूत है इस वाली दक्षिण वाली विधानसभा पे। तो हो सकता है कि ये रवि भारद्वाज और योगेंद्र उपाध्याय के बीच इस समय करारी टक्कर जारी है। अच्छा, एक तरफ तो चुनाव जैसे है, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की भी बात हो रही, जिन्ना की बात हो रही। तो क्या आगरा में अभी जमीनी मुद्दों पे ही चुनाव है, या आगरा में भी इस तरीके का इस तरीके की जो बातें हो रही वहां पे भी चल रही हैं जो देखिए आज मैं के? आपको जी। बिल्कुल उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में ही ना जो जाति की राजनीति है वो तो लगातार ही जारी है। क्योंकि जी। जाति की राजनीति लगातार जारी चल रही है। लेकिन अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा ना मोहब्बत की नगरी, ताज नगरी आगरा यानी कि ताजमहल के नाम से मशहूर है। यहाँ जी। जो है लोग मोहब्बत की नगरी के नाम से जाने जाते हैं। तो जी। यहाँ इस तरीके का भी कोई भी ऐसी आबो हवा नहीं है। जी। लेकिन हाँ, यहाँ जो युवा हैं वो जी। युवा रोजगार के लिए बेहद जो है वोट के लिए प्लान कर रहे हैं कि अगर रोजगार नहीं होगा तो हम मतदान नहीं करेंगे। जी। तो सबसे बड़ा वही बात है कि यहाँ मुद्दा जो है वो रोजगार का है। बैराज का मुद्दा यहाँ बहुत ज्यादा बना हुआ है। अच्छा, क्योंकि बैराज के लिए जी। लोग बहुत ज्यादा परेशान है। तमाम सारी मात जो है यहाँ पर चल रही है। और अगर एयरपोर्ट की बात की जाए तो एयरपोर्ट की भी यहाँ पर माननी जा सकती है। क्योंकि जो ताजमहल है वो एक बहुत बड़ा जो है पर्यटन स्थल है। जी। जी। आपको मैं बता दूं कि जो पर्यटन स्थल है ताजमहल, यहाँ पर जो है होटल व्यवसाय भी बहुत बड़ा है। यहाँ पर जूता व्यवसाय भी बहुत बड़ा है। और आपको बता दें ताज नगरी का पेठा, पेठा जी। तो बहुत ही ज्यादा यहाँ का मशहूर है। पंछी जी। पेठा की बात कर ले तो यहाँ पर एयरपोर्ट की भी बात चल रही थी। और एयरपोर्ट की जरूरी यहाँ पर बात थी, क्योंकि अगर एयरपोर्ट नहीं होगा तो यहाँ पर जो है जो लोग हैं वो जो वहां से बाहर से आते हैं, जो पर्यटन है वो रुक नहीं पाते हैं। तो इस वजह से जो उद्योग नगरी है उसको भी कहीं ना कहीं जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो तमाम सारी ऐसी ये समस्या है, उसको लेकर जो है ताज नगरी आगरा में वोट बैंक जो वोटिंग है वो मतदान है वो होंगे। जी। 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 बहुत 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 शुक्रिया सर, आपने बहुत विस्तार से आगरा के बारे में बताया। ये हमारे साथ थे आगरा के सहयोगी शिव कुमार, और आगरा में बता रहे थे कि इस बार विकास का ही मुद्दा है, और आगरा मोहब्बत की नगरी है, ताज की नगरी है। और जैसा कि आप जान रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चुनावी गहमा गहमी है और लगातार समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो ये थी आगरा की बातें, आगरा के मुद्दे। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए RNI न्यूज़ के साथ।